ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, आप लोगों को ये जरूर सुना सुना लग रहा है। जी हाँ गाइस, ये काफी प्रसिद्ध गाना है लता मंगेशकर जी का। दोस्तों, ज्यादातर इसी गाने को स्वतंत्रता दिवस और गणराज्य दिवस में गाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को जरूर पता होगा, इस महान गायिका ने आज सुबह अंतिम सांस ली और ये खबर सुन के शायद सभी भारतीय लोग गिर गए होंगे। तो दोस्तों, इन महान गायिका लता मंगेशकर जी को हम सभी श्रद्धांजलि जनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे लता मंगेशकर जी का बायोग्राफी, जो कि लता मंगेशकर जी ने अपने दम से और अपने विश्वास से पूरी दुनिया जीत ली और उनके सुर में मानो कुछ जादू है, लेकिन हमने इस सुर को ही खो दिया। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि लता मंगेशकर जी ने 60+ लैंग्वेज का गाना गाया है और सभी गाने एवरग्रीन है, यानी ऑल टाइम हिट्स। दोस्तों, इनको क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन और वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी कहते हैं। तो आइए हम लता मंगेशकर जी का मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी को थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत होता है 28 सितंबर 1929 को, जहां मध्य प्रदेश का इंदौर में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पंडित दीननाथ मंगेशकर, जो कि एक गायक और थिएटर एक्टर थे, और उनके माता का नाम शिवांती मंगेशकर। और वैसे दोस्तों, लता जी का पहला नाम रखा गया था हेमा, और बाद में दोस्तों उनके पिता दीननाथ मंगेशकर उनके प्ले के कैरेक्टर लतिका के नाम पे लता रख दिया। और लता मंगेशकर 5 वर्ष पूरे होने पर अपने पिता के साथ प्ले में काम करने लगे। और बचपन के स्कूल के समय में ही लता मंगेशकर जी ने गाने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। और दोस्तों, घर में उनके पिता से वो गाना सुन लेती और सीखती और स्कूल में बच्चों को सिखा देती। और दोस्तों, एक बार की बात है, जब लता मंगेशकर जी स्कूल में बच्चों को गाना सिखा रही थी, तब एक टीचर आके उनको डांटा और तभी से लता मंगेशकर जी ने स्कूल जाना बंद कर दिया। और बचपन से लता मंगेशकर जी उनके पिता के स्टूडेंट्स गाने के उनके गलती पकड़ लेती और सही सुर बता देती। और फिर उनके पिताजी समझ गए थे कि लता काफ़ी गाने में टैलेंटेड है, और इसी को दोहराते हुए उनके पिता उनको काफ़ी ट्रेनिंग देने लगे गाने का। हालांकि जब लता मंगेशकर 13 साल की थी, तब उनके पिता हार्ट डिजीज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार में मानो दुखों का पहाड़ जुट गया। उनके पिता की मृत्यु के बाद लता मंगेशकर का ही पूरी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। और इसी दुखद परिस्थिति में उनके पिता का एक मित्र मास्टर विनायक जी ने उनकी खूब मदद की, और उन्होंने लता मंगेशकर जी को काफी मदद की गायिका बनने में। और पहली बार लता जी ने एक मराठी फिल्म के लिए एक गाना गाया, और दुर्भाग्य से उनका ये गाना फाइनल कट में नहीं पहुंचा। हालांकि लता मंगेशकर जी ने निराशा नहीं होकर हार नहीं मानी और प्रैक्टिस अपनी जारी रखी। और चलते चलते 1942 में उनका एक गाना पहली मंगला गौर नाम का एक मराठी फिल्म में दिखाया गया था। और फिर अगले साल उन्होंने एक हिंदी गाना भी गाया, जिसका पहला शीर्ष है माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। और जब लता जी को ये लगा कि वो इस फील्ड में सक्सेस हो सकती है, तो 1945 में वो पूरी तरह मुंबई में शिफ्ट हो गई। और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने गाने को और इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमन अली से गाना सीखने लगे। हालांकि इसके बीच उनके बड़े सहयोगी मास्टर विनायक का भी देहांत हो गया, और आगे चल के मेंटर के तौर पर गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर के लिए काम किया। और बाद में गुलाम हैदर ने ही लता मंगेशकर जी को शशिधर मुखर्जी नाम का एक बड़ा फिल्म मेकर से परिचय किया, जो कि हमारे काजोल का ग्रैंडफादर था। लेकिन उन्होंने ये करके मना कर दिया कि उनकी आवाज़ काफ़ी पतली है। और यही बात सुन के हैदर जी ने गुस्से से कहा कि आने वाले समय में लता जी के पैर छू के सभी प्रोड्यूसर्स गाने गाने के लिए कहेंगे। और लता मंगेशकर जी को सबसे बड़ा सक्सेस मिला 1948 को, जब उन्होंने मजबूर फिल्म का एक गाना गाया, जिस गाने का पहला शीर्ष था दिल मेरा तोरा मुझे कहीं का ना छोड़ा। और ये गाना भारत में काफी ज्यादा हिट हुआ, और सच में सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनके साथ काम करने के लिए सपना देखने लगे। और बाद में चल के शंकर जयकिसान, नौशाद अली, SD बर्मन, अमरनाथ, वसंत लाल और भगतराम जैसे काफी बड़े बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम करें। और ऐसे चल के तो उन्होंने सभी के दिलों में मानो एक अनोखी जगह बना ली। हालांकि लता जी के सफलता के साथ उनके कई सारे दुश्मन भी बनने लगे, यानी जलने वाले। और ऐसे ही चल के 1962 में उनके तबीयत बिगड़ने के साथ उनके डॉक्टर ने बोला कि कोई उनको कुछ मात्रा में जहर दे रहे थे, लेकिन भगवान के साथ तो चिंता की कोई नहीं बात, कोई भी लता जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और चौंका देने वाली ये बात है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मिला कि उनके कुक ने ही उनको जहर मिलाया था, और यार वो भागने में भी कामयाब हो गया। और फिर 27 जनवरी 1963 को
हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों वाला गाना गाया, जो कि उसको सुन के सभी के दिलों में और सभी के आंखों में आंसू आ गया। और इसी संगीत योगदान के बाद उनको काफ़ी सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के और भारत रत्न जैसे काफ़ी बड़े बड़े पुरस्कार उनको मिला है। और ऐसे ही चल के हेमा से लता मंगेशकर जी बन गई। लेकिन 6 फरवरी 2022 को यानी आज के दिन लता मंगेशकर जी ने आखिरी सांस ली और हम लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि जनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया और काफ़ी मोटिवेटेड फील भी आया होगा। तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि और भी लता मंगेशकर बन के हमारे देश का नाम उज्जवलाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।